हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा कि अभी मैंने इसकी पार्ट 1 बनाया था, जैसे आप वहां पे दिख रहे होंगे, तो उस कुछ वजह से मैंने रोक दिया था। वो थोड़ा सा कहीं जाना पड़ गया था अचानक से। तो रेडियो पर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी मैंने बताई थी आपको, क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्रोसेस को क्लियर करना है। इसमें मैं आपको बुक्स, रिटन नोट्स और एग्ज़ाम क्लियर करने का रामबाण इसमें बताने वाला हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था, कुछ ओवरव्यू दिया था। इसमें मैं कवर करने वाला हूँ ओनली बुक्स, कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो आपके बेटर रहेंगी। आपको मैथ के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, टेक्निकल मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, आपके पास है तो उसे ही पढ़ लो। और आपका केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक है वो मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता दूंगा। अब तो चलिए बढ़ते हैं। तो अब बात करने वाला हूँ मैं बुक्स की। तो जैसे जैसे मैं जिन जिन का बुक्स का नाम लूँगा वो आपको भी अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। यानी स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, वो मेरे बोलने के पहले आ जाएगा या बाद में आ जाएगा, तो आप उस पर देख लेना। स्क्रीनशॉट लग दी जाएगी। फिजिक्स की 2-3 बुक होंगी, मैथ की 1 बुक होगी, 2 बुक होगी मैथ की, जो टेक्निकल मैथ है, जो मैंने पढ़ा था एयरफोर्स की तैयारी करते वक्त। तो आपको मैं बताऊँ ना, एयरफोर्स में मैंने ये नहीं कहा था कि मतलब एयरफोर्स पूरा ओवरव्यू मैंने कहा था कि इंग्लिश में मेरे 20 में 20 आए थे एयरफोर्स में। अब वो 20 में 20 इंग्लिश में ही आए थे। हुआ ये था कि 3 बार हमने पेपर दिया, तो हमारा कभी मैथ में हो जाता, बटे में बेटा था, 25 में 25, 25 में 23 कभी आ जाते थे, मैथ में आ जाता था, तो फिजिक्स का हमारा लटक गया था। और कभी कभी फिजिक्स का आ जाता था तो मैथ का लटक जाता था, और इंग्लिश में आए तो दोनों लटक गया था। क्योंकि जिसमें मैंने 20 में 20 आए थे, इंग्लिश में 20 में 20 आए थे, उसमें पता नहीं क्या हुआ था, थोड़ा सा कह सकते हो पेपर देने में आउट गया था। थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम थी मेरे मतलब आस पास में, तो उस वजह से मैंने फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स इतनी मैंने तैयार की थी, उसके बावजूद जो है मेरे 1 नंबर बने थे। यानी 25 में से 25 आउट ऑफ 1 नंबर। आप रिलेट कर सकते हो कि 1 नंबर क्या मायने रखता है। अब वो जानबूझ के थोड़ी ना आए थे, पता नहीं क्या हो गया था उसमें कि वो सारे के सारे नंबर आपके माइनस में चले गए। तो वो -1 आप रिलेट कर सकते हो कि 1 नंबर मेरा था आउट ऑफ 25 में से। तो यहाँ पे वही था ना कि मैं जब तैयारी करता था, फोकस करता था फिजिक्स की, तो मैथ के नंबर अच्छे बन जाते थे, फिजिक्स का गड़बड़ हो जाता था, पता नहीं कैसे। और जब मैथ की तैयारी करता था तो मैथ का तो एक बार आया था कि लेंदी आ गया था पेपर, बहुत मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए थे, बहुत लगाना पड़ता था उसे, तो उसमें आउट हो गया था मैं। बस ये बात है कि क्लियर तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ मेरा, लेकिन वो हुआ था कि एयरफोर्स का जो आपका था, एयरफोर्स आपका अग्निवीर का यही जो हुआ था, तो इसमें इंग्लिश आउट ऑफ 20 में थे मेरे, क्योंकि इंग्लिश पे मैंने फोकस किया था, इंग्लिश लिमिटेड थी, जो पढ़ लिया था, मीनिंग मैंने खूब याद की थी। ये मैं आपको बता दूँ, ये रियलिटी है कि 3,000 4,000 आसपास, 4,000 के आसपास मैंने मीनिंग याद की थी। वो भी जो महिंद्रा यूट्यूब चैनल पे जो है ना, महिंद्रा का कोचिंग है, तो महिंद्रा गुरु वकैफ समाधान पढ़ाते थे हमारे संदीप केसरवानी सर, तो उनसे हम पढ़े थे। तो इंग्लिश में हमारे 20 में 20 आए थे। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा फिजिक्स के लिए, जो जो बुक्स मेरी पास थी वो अच्छी खासी लेवल की थी, क्योंकि एयरफोर्स में मैंने मन लगा दिया था पूरा अच्छे से। लेकिन वही हुआ कि हुआ तो नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस मिला है, अनुभव मिला है कि किताबें आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, और उसमें से मिलेगा ज़रूर से ज़रूर आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जिन जिन किताब को मैं नाम लूँगा वो आपको स्क्रीनशॉट पे मिल जाएंगी लगी हुई। तो पहली किताब थी मेरी, या पहली हमारी किताब थी वो वाली, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स का हमारे पास है अभी भी लूसेंट की है, लूसेंट की जो आपकी फिजिक्स आती है वो थी। और ये एयरफोर्स के लिए ना रामबाण है ही है। यानी इसमें से अगर इसमें पूरी पढ़ लेते आप, तो उस टाइम पे एयरफोर्स में पूछे जाते थे, लगभग क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो हम रेडियो ऑपरेटर का भी लेवल जो मान लेते हैं, तो एयरफोर्स का पहले वाला लेवल था, सेम वही लट कर सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो लूसेंट की जो बुक है आपकी, स्क्रीनशॉट आप देख रहे होगे अपने चैनल पे, अपने मतलब की स्क्रीन पे, तो ये लूसेंट वाली बुक जो है बहुत ही मतलब कह सकते हो लाभदायक है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर वन लीनियर फिजिक्स पूछी जाती है तो उसके लिए बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक एकदम बेस्ट। मैं 100% इसको देता हूँ कि अगर आपने सारी बुक इसमें से सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो इसमें मेन टॉपिक लिखे गए हैं। क्योंकि लूसेंट ने हर एक क्षेत्र में निकाल रखा है, जैसे कला में और साइंस बैकग्राउंड में, बायो बैकग्राउंड में, हर चीज़ में उन्होंने अपनी बुक निकाल रखी है। तो साइंस का जो है फिजिक्स की ये किताब जो है एयरफोर्स वायुसेना के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया थी। जब वन लीनियर क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे कॉन्सेप्चुअल, तो मैं रेडियो ऑपरेटर का जो है सिलेबस उसी भी यहाँ पे मानता हूँ, क्योंकि उतना ही आपका इतना हार्ड नहीं होगा वो। 40 में से क्वेश्चन आपको उसी में से देखने को मिल जाएंगे, तो आप पढ़ लेना। जो आपकी जो वो स्क्रीनशॉट पर दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करता हूँ। आपको अगर कोई और पढ़नी है तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ख़राब है नहीं है। फिर बात करता हूँ दूसरी बुक की। तो दूसरी बुक जो थी हमारे पास वो थी करतार पब्लिकेशन की, यानी एयरफोर्स के लिए सब ले रखी थी मैंने। फिर उसके बाद ये वैकेंसी आ गई रेडियो ऑपरेटर की, तो पता ही नहीं था कि वैकेंसी क्या होगी, मतलब रेडियो ऑपरेटर में भी टेक्निकल वगैरह पूछा जाता है। तो करतार की हमने जितना भी लिया था वो सब एयरफोर्स बैकग्राउंड था।
तो करतार पब्लिकेशन की हमने बुक ली थी, वो भी फिजिक्स की थी। वायुसेना नीली नीली छोटी सी होगी, वो भी आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे होगे, स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, उसको आप देख रहे हो। यही किताब है तो करतार पब्लिकेशन की। तो बढ़िया किताब है, यानी इतनी अच्छी किताब है, कहने का मतलब इसमें जो है टॉपिक इतने अच्छे से दिए गए हैं, डिटेल्ड में दिए गए हैं, मेन टॉपिक्स को आपको दिखाया गया है। आप जो आपको अच्छा चैप्टर लगेगा, पहले से लगता है, क्योंकि जब पढ़ना स्टार्ट करो कोई ना कोई सब्जेक्ट, उसमें एक जो होता है जो चैप्टर होता है बहुत अच्छा लगता है, उसको पढ़ के आप इस बुक में देख लेना, करतार पब्लिकेशन की जो बुक जो आपको अच्छा लगता हो चैप्टर, वो ओपन करके इसमें पढ़ लेना। इतना सटीक तरीके से लिखा हुआ है, सब कुछ बाकायदा इतने ढंग से लिखा हुआ है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, किताब पन्ने भरे हैं बस, तो ऐसा नहीं है। वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो लिमिटेड है और कोई इसे काट नहीं सकता है। ये कुछ किताबों में होता है कि जो लिखा रहता है वो किसी एग्ज़ाम में तो आ जाते हैं, किसी एग्ज़ाम में गलत आंसर छप जाता है उसमें। तो करतार पब्लिकेशन से आउट रहना, इसमें से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। तो करतार पब्लिकेशन की जो आपको बुक दिखाई पड़ रही होगी वो स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, वहाँ से आपके लिए ये भी बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे आपका लूसेंट बनती है आपके लिए फिजिक्स की लूसेंट, जो मतलब ग्रीन कलर की रहती है, और आपका ये करतार पब्लिकेशन की जो ब्लू कलर की, ब्लू और वाइट में रहती है। तो इसको आप दोनों को अगर बाई कर सकते हो बाई कर लेना, वरना ऑनलाइन आप ट्राई प्रैक्टिस कर रहे हो तो कर लो। बुक भी अगर कुछ बच्चों को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है और कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर आप दोनों में कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो अपना अच्छा सा बढ़िया सा, तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, 100 रुपये मुझे जब मिली थी ये लूसेंट की तो 100 रुपये की थी, 80 रुपये की 100 रुपये की पड़ी थी मुझे। तब मैंने लिया था 2019 से 20 में लिया था, 2019 हाँ 2019 से 20 में मैंने बुक खरीदी थी, तो इतनी सस्ती पड़ी थी मुझे। अब शायद वो महंगी हो गई हो कि 200 300 200 250 की हो गई हो। और करतार पब्लिकेशन की जो बुक थी वो भी कुछ 100 150 के आसपास थी। इसको मैंने जल्दी में परचेज़ किया था, क्योंकि उसको मैंने पढ़ के मतलब बोर हो चुका था एक तरीके से। 2-3 बार मैंने उसको पढ़ाई की थी, 2-3 बार मैंने उसको रिपीट किया था, तो वो पढ़ के मैं बोर हो चुका था। तो मैंने करतार पब्लिकेशन की जो है ये ब्लू और वाइट वाली बुक मैंने परचेज़ की थी। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपको ये बुक अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया लाभदायक बुक साबित होने वाली है, तो आप इसको परचेज़ करके पढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम टेक्निकल मैथ से, यानी टेक्निकल में क्या पूछा जाएगा, टेक्निकल जो मैथ की है उसके लिए बुक क्या रहने वाली है आपकी। तो मैंने क्या बताया था उसमें, जो पहली वीडियो इसका बना था पार्ट 1, जो वीडियो यहाँ पे पार्ट 1 जो बना था उसमें मैंने ये आपका डिस्कस किया था कि टेक्निकल मैथ से क्वेश्चन 1 लीनियर आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, इजी बनेंगे आपके, 20 नंबर हैं। और आप अगर टेक्निकल मैथ ध्यान से भी पढ़े हो एक बार एयरफोर्स की, तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। क्लियर करने का मतलब इस मैथ में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 20 में 20 करके आते हैं बच्चे, पिछली बार भी वही हुआ था। मेन जो हाईएस्ट सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, इसमें आपको निर्णय लेना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन करने हैं सटीक करने हैं, लिमिटेड नहीं रहता है। केमिस्ट्री भी है, कहीं से भी पूछी जा सकती है, इतना ब्रॉड सिलेबस है उसका। फिजिक्स है तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, इतना ब्रॉड सिलेबस है। बनेगा आसान ही, लेकिन पता नहीं अब इतना डीप पढ़ पाएँ ना पढ़ पाएँ। लेकिन टेक्निकल मैथ है तो इसमें जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आया, तो वो एक ही तो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हमारे माइंड में, वो हमें याद हो जाएंगे बस। वही है मेन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आपका क्रमचय संचय लग जाएगा। बात करें हम उसकी द्विघात समीकरण की, तो लिमिटेड फॉर्मूला है, अगर आप पढ़ लिए हो तो उससे बाहर जाना ही नहीं है। मूलों की प्रकृति हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद आदि है विविक्त कर हमें ज्ञात करना है, तो ईजिली हम के की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू, आपके जो 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपसे ईजिली लग जाएंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं कि टेक्निकल मैथ के लिए बुक मैं कौन सी प्रेफर करूँगा। तो मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी एयरफोर्स की प्रिपरेशन, तो मैंने उसी टाइम ये समझ लिया था कि देखो मैथ पढ़ना मुझे 12th से अच्छा लगता था। शायद मैथ की ही वजह से मैं अभी तक जो फिजिक्स और जो बार बार फेल होता रहा हूँ, मैं फिजिक्स में मेरा मन उतना नहीं लगता था जितना मेरा मैथ में लगता था। PCM मैंने 12th जो है PCM मैथ से किया है, वही टेक्निकल मैथ से। तो उस टाइम पे भी मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, वो अवकलन और समाकलन पढ़ना, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो उसी को मैंने आगे लाइन बनाई थी। तो जब एयरफोर्स की तैयारी में करने इसमें घुसा था, तो मैंने एयरफोर्स के साथ साथ NDA का पेपर दिया था। मैंने एयरफोर्स के साथ साथ NDA का पेपर देना स्टार्ट ही किया था। यानी मैंने सोचा कि वो जैसे हमने यहाँ पे लखनऊ में कोचिंग पकड़ रखी थी WDA वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी, जिसमें गुलाब सर हमारे हेड थे। तो हमने कोचिंग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करके 1-2 दिन क्लास ली थी। तो उन्होंने प्रेफर किया था कि अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो NDA का फॉर्म भी फिलअप करो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप NDA की मैथ पढ़ते हो तो NDA की मैथ पढ़ने से आपका एयरफोर्स का जो मैथ है वो कहीं जाने वाला नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ आपने अगर एक बार कवर कर लिया तो एनडीए में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्होंने सर ने प्रेफर किया था पूरी क्लास में आके कि अगर आप एनडीए का फॉर्म फिलअप कर देते हो, एनडीए की मैथ अगर आप पढ़ते हो, बुक ले लो, परचेज़ कर लो एनडीए की बुक। वो मुझे पड़ी थी 600 रुपये, बहुत महंगी पड़ी थी, तो उसको मत लेना आप, मैं दिखा दूंगा, अगर आप पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अगर परचेज़ कर सकते हो तो उन्होंने कहा था कि एनडीए की बुक ले लो, उससे लेकर पढ़ोगे तो तुम्हारा एयरफोर्स का जो है मैथ का सेक्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसमें आपको जब आप पहली बार ना निकल पाओ तो दूसरी बार में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ेगी कि हमें मैथ के लिए कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो वो उनके बताए मुताबिक हमने वो किताब परचेज़ की थी, वो 600 साढ़े 600 की पड़ी थी हमारी एनडीए की, एनडीए नेवल, हाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, वो भी आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ मैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये वाइट बुक है, इसमें बने हुए हैं सब वो जो आपके सैनिक हैं एनडीए के, एस्पायरेंट है, कैंडिडेट्स हैं, मेजर्स हैं, तो वो यहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी हुई है, वाइट बुक है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। तो ये बुक मैंने परचेज़ की थी, इसको मैंने आधा लगाया था और इसमें क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेवल के थे। लेकिन इसमें ये बात थी कि अगर एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे आपने पढ़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसमें से लगभग कम से कम बहुत मैक्सिमम नंबर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100-200 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन वन लीनियर रहेंगे, जो आपको आता है वो 50 क्वेश्चन ऐसे ही आते रहेंगे, सबके सब आते हैं। फिर इसमें लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है, वो कैलकुलेटिव हो जाता है। तो ये बुक आप परचेज़ कर सकते हो, अगर आपको आप एफर्ड कर सकते हो कि कुछ 650 रुपये उस टाइम थी इसकी कीमत, जब 2020-21 में थी, तब मैंने ली थी इसको 650 रुपये की ये बुक। लेकिन अब शायद इसकी प्राइस और भी महंगी हो गई हो। सेकंड हैंड आप अगर किसी दुकान पर जाके बात करोगे, सेकंड मिल जाएगी तो और बढ़िया रहेगा। अगर ले सकते हो तो लेकर पढ़ो। ऑफलाइन में अगर रेडियो ऑपरेटर का तो एग्ज़ाम मैथ तो क्लियर करा देगा, ये बातें हैं, क्योंकि एनडीए का पढ़ लिया आपने तो एयरफोर्स क्लियर हो जाएगा आपका, इधर रेडियो ऑपरेटर का क्लियर हो जाएगा। दूसरी बुक अगर आपको मतलब मेन जो है रेडियो ऑपरेटर के लिए ही पढ़ना है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का सिर्फ एग्ज़ाम ही निकालना है, आपको एयरफोर्स और एनडीए से कोई मतलब नहीं है, तो स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे एक लगा हुआ है, ये छोटी सी बुक है लूसेंट की, मैथमेटिक्स की आती है, मतलब ये हाथ में भी लेके आप जो कॉमिक बुक नहीं आती है, कॉमिक वाली जो आती है हाथ में लेकर टहलते रहते हैं मार्केट में सभी लोग, तो इतनी छोटी बुक है, वो हाथ में भी लेकर चल सकते हो आप अपने। तो ये छोटी सी बुक है, इसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के अच्छे दिए हुए हैं, वन लीनियर हैं, इजी टू मॉडरेट है इसमें, तो आप इसको ले सकते हो अगर मेनली आपको रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का एग्ज़ाम निकालना है। ये इतना यहाँ तक हुआ था कि एयरफोर्स में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते थे, यानी एक चैनल है पता नहीं किस क्या नाम करके नाम नहीं याद आ रहा था, वो इनको यही क्वेश्चन यही मतलब इसी बुक को लगभग 4-5 बार वो सॉल्व करा चुके हैं, इतनी बार सॉल्व करा चुके हैं कि मतलब क्या बताएं, इतनी बार सॉल्व कराए हैं कि अब उसमें से क्वेश्चन पहले होता था कि एयरफोर्स डायरेक्ट उठा लेता था, ऐसे एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया आपके एग्ज़ाम में कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन वो देखने को मिलता है आपको। तो ये बुक आप परचेज़ कर सकते हो अगर आपको सिर्फ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का आपको एग्ज़ाम निकालना है सिर्फ इसके लिए, तो ये आप बुक परचेज़ कर सकते हो। सो आगे इतना हो गया, ये मैथ का हमने सेक्शन क्लियर कर लिया, फिजिक्स का क्लियर कर लिया, और हाँ मैथ का 2 किताब बता दी मैंने और फिजिक्स की मैंने 2 किताब बता दी। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री पे आपको मैं प्रेफर करूँगा रोजगार विद अंकित, उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस करा दी है। और अगर आपके पास देखो, अगर आप RWA की बुक बताऊँ तो मैं जो है मैं क्या पढ़ता था केमिस्ट्री के लिए, मैंने जब कोई इसमें पढ़ा ही नहीं, ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं, 12th पास आउट था मैं, कोई कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो अगर अपने आप में छोटे भाई हों, छोटे बहन हों, कोई मतलब नीचे क्लास में हो तो उनकी केमिस्ट्री की बुक उठा लो। मेन जो मैंने अभी क्रिया बताई थी रिएक्शन, वो रिएक्शन याद कर डालो और आपका IUPAC नाम देख लो, IUPAC नेम हो गया। तो बुक आप अब मैं क्या प्रेफर करूँ इसे, केमिस्ट्री के लिए कोई अभी तक ज़्यादा ज़रूरी पड़ी नहीं, तो केमिस्ट्री की बुक मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आप अपने छोटे भाई की जो क्लास 12th की है, क्लास 11th की रसायन विज्ञान, उसको पढ़ सकते हो, उसमें जो अभिक्रिया हैं रिएक्शन है उसको याद कर लो, वो उसमें से आपका काम बन जाएगा। बस ये 3 बुक थी जो मेन सब्जेक्ट का रोल निभाते हैं यहाँ पे। और GK GS के लिए बुक नहीं बताऊँगा मैं, आप ऑनलाइन पढ़ लो कहीं से। इंग्लिश के लिए बुक नहीं बताऊँगा, इंग्लिश के लिए वही लूसेंट ले लो, उसके लिए भी लूसेंट छोटी वाली लूसेंट पढ़ लो, काम बन जाएगा आपका। और इंग्लिश के लिए मैंने क्या बताया, जो मेरे 20 आउट ऑफ 20 थे। इतनी खुशी की बात है कि एयरफोर्स में 20 में से 20 मेरे थे इंग्लिश में, तो किस भी आप पे थे, तो वो वोकेबलरी यानी शब्दावली मैंने खूब याद की थी। तो वोकैब अपनी जितनी फास्ट कर पाओ, जितना तेज़ कर पाओ, उतना आपको बेनिफिट देगा, वोकैब ही देगा। ग्रामर पढ़ने मत जाना, एक बार पढ़ लेना, उसको सबसे लास्ट में छोड़ना, जब पेपर आ जाए तो एक दिन उसको रिवीजन कर लेना बस। सारा फोकस आप अपने वोकेबलरी पे कर लो। अगर NDA की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बेनिफिट ये हो जाएगा।
अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ सबका सब जो है ब्यौरा आपका। तो मैं अब बस ये, हाँ, ये पार्ट 2 मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि कल वो अचानक से कोई काम आ गया था तो वीडियो बंद करनी पड़ी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो पार्ट 2 बना देंगे। क्योंकि थंबनेल पे लिखा था बुक्स रिटन नोट्स, तो इसमें मैंने बता नहीं पाया कि कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है, तो इसमें आप देख सकते हो। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो जय हिंद, जय भारत।